आज की इस पवित्र सुबह में अगर आपकी आंख खुली है, अगर आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दिल में एक बात बसा लीजिए। ये कोई साधारण सुबह नहीं है। ये वो सुबह है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, ताकि आप फिर से उठ सकें, फिर से मुस्कुरा सकें, फिर से उम्मीद कर सकें। हो सकता है कल का दिन आसान नहीं था। शायद रात को सोते समय आपके मन में बहुत सारे सवाल थे। घर की चिंता, काम की परेशानी, पैसों का दबाव, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर, सब कुछ एक साथ मन पर बोझ बनकर बैठा था। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने आपको आज फिर से उठाया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बस भागदौड़ का नाम है। सुबह उठो, काम करो, चिंता करो, फिर थककर सो जाओ और फिर वही चक्र दोहराओ। ऐसा लगता है जैसे जीवन कोई दौड़ है जिसमें हम भाग तो रहे हैं, पर मंजिल कहाँ है पता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे, तुम मशीन नहीं हो, तुम मेरे प्रिय हो। कितनी सुंदर बात है ना। दुनिया आपको आपके काम से पहचानती है, लेकिन परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है। जब पूरी दुनिया कहती है तुमसे और चाहिए, तब यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए इस सुबह कुछ मिनट के लिए सारी चिंता किनारे रख दीजिए। चाय थोड़ी देर बाद भी बन जाएगी, मोबाइल के संदेश थोड़ी देर बाद भी देखे जा सकते हैं, घर का काम भी भागकर कहीं नहीं जा रहा। पहले अपनी आत्मा को भोजन दीजिए, क्योंकि शरीर को रोटी चाहिए, लेकिन आत्मा को परमेश्वर चाहिए। बहुत लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में आंसू छिपे होते हैं। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? और हम आदत से कह देते हैं, हाँ, सब ठीक है। लेकिन परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं चलता। वो आपके दिल की हर धड़कन को जानता है। वो जानता है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। वो जानता है कि किस बात ने आपको रात भर जगाए रखा। शायद किसी ने आपका दिल दुखाया, शायद आपने किसी अपने को खोया, शायद मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, शायद लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर चले गए। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। लोग छोड़ सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता। जैसे सूरज हर सुबह बिना बुलाए निकल आता है, वैसे ही परमेश्वर की दया भी हर सुबह नई हो जाती है। सोचिए, अगर परमेश्वर हमारी गलतियों की सूची बनाकर बैठे होते तो शायद हम में से कोई भी शांति से सांस न ले पाता। लेकिन उनका प्रेम कितना बड़ा है, हम भूल जाते हैं, फिर भी वो याद रखते हैं। हम दूर चले जाते हैं, फिर भी वो इंतजार करते हैं। ये प्रेम दुनिया का नहीं हो सकता। दुनिया कहती है, जब तक तुम उपयोगी हो, तब तक तुम महत्वपूर्ण हो। परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे हो, इसलिए महत्वपूर्ण हो। क्या फर्क है? कभी कभी हम खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी कर लेते हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का परिवार खुश दिखता है, किसी की तस्वीरें सुंदर हैं, और हम सोचते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? लेकिन याद रखिए, जो बाहर दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होता। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। हर सफल दिखने वाला व्यक्ति शांत नहीं होता। सच्ची शांति केवल यीशु में है। बाइबल में लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले बाकी सब ढूंढते हैं, पैसा, सफलता, लोगों की स्वीकृति, आराम, और अंत में परमेश्वर को थोड़ा समय देते हैं। फिर कहते हैं, मन अशांत क्यों है? ये वैसा ही है जैसे पौधे को सजाकर रखें, लेकिन पानी न दे, ऊपर से सुंदर, अंदर से सूखा। इस सुबह परमेश्वर आपकी जड़ों को सींचना चाहते हैं। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कीमत आपकी कमाई से नहीं, आपकी पहचान से नहीं, लोगों की राय से नहीं तय होती। आपकी कीमत उस क्रूज से तय होती है जहां यीशु ने आपके लिए अपना जीवन दिया। अगर आप कभी सोचते हैं कि क्या मैं महत्वपूर्ण हूं, तो क्रूज को देखिए, वहां उत्तर मिल जाएगा। आप इतने मूल्यवान हैं कि स्वर्ग ने आपको छोड़ने से इनकार कर दिया। वाह,
कभी कभी जीवन में देरी होती है और हम घबरा जाते हैं। नौकरी देर से मिलती है, उत्तर देर से मिलता है, आशीष देर से मिलती है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर भूल गए। नहीं, परमेश्वर कभी देर नहीं करते। उनका समय अलग होता है। हम घड़ी देखते हैं, वो उद्देश्य देखते हैं। हम कहते हैं अभी चाहिए, वो कहते हैं सही समय पर मिलेगा। अगर आम का पेड़ लगाने के अगले दिन फल मांगने लगे तो लोग हमें देखकर हंसेंगे, लेकिन हम अक्सर परमेश्वर से ऐसा ही करते हैं। प्रभु, मैंने कल प्रार्थना की थी, आज परिणाम कहाँ है? थोड़ा धैर्य रखिए। बीज को जड़ बनने में समय लगता है और हो सकता है कि अभी परमेश्वर आपके जीवन में जड़ें मजबूत कर रहे हों, क्योंकि जो जल्दी ऊपर उठता है वो जल्दी गिर भी सकता है। परमेश्वर आपको सिर्फ आशीष नहीं देना चाहते, वो आपको उसे संभालने योग्य भी बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर अभी आपके जीवन में इंतजार का समय चल रहा है तो निराश मत होइए। शायद ये रुकावट नहीं, तैयारी है। शायद बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं, सुरक्षा है। कितनी बार हम उस चीज के लिए रोते हैं जिसे परमेश्वर हटाकर हमें बचा रहे होते हैं। बाद में समझ आता है, धन्यवाद प्रभु, जो मेरी नहीं थी उसे आपने दूर कर दिया। तब समझ आता है कि उनकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी है। इस सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके मन में नया विश्वास आए। आप फिर से उम्मीद करना सीखें, आप फिर से मुस्कुराना सीखें, आप फिर से ये माने कि आपका भविष्य अंधकार नहीं, आशा से भरा है। क्योंकि आपका जीवन दुर्घटना नहीं है, आप उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। आपका जन्म किसी गलती का परिणाम नहीं, आप यहाँ कारण से हैं। और जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता, परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस सुबह गहरी सांस लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, हे प्रभु, मैं आज का दिन आपको समर्पित करता हूं। मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे कदमों को दिशा दें, मेरे घर पर अपनी शांति भेजें, मेरे परिवार को सुरक्षित रखें, मेरे मन से भय हटाएं, मेरे अंदर नया साहस भर दें। हे यीशु, जो ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में हस्तक्षेप करें। जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां कलह है वहां मेल मिलाप दे, जहां आर्थिक संघर्ष है वहां प्रबंध करें। उनके घर में आपकी उपस्थिति महसूस हो। उनकी सुबह चिंता से नहीं, धन्यवाद से शुरू हो। उनका मन इधर उधर भटकने के बजाय आप में स्थिर हो और आज का दिन उनके लिए आशीषों का दिन बने। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब इस सुबह अपने मन को थोड़ा और शांत कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम परमेश्वर की आवाज साफ सुन पाते हैं। दुनिया बहुत शोर करती है, कभी लोगों की बातें, कभी जिम्मेदारियों का दबाव, कभी भविष्य की चिंता। इतना शोर कि दिल की छोटी सी प्रार्थना भी हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर अक्सर तूफान में नहीं, शांति में बोलते हैं। इसलिए आज कुछ पल के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए। हो सकता है बाहर की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हों, लेकिन जब अंदर शांति आ जाती है तो इंसान कठिन समय में भी टूटता नहीं। कितनी अजीब बात है ना, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक घबरा जाता है, दूसरा स्थिर रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, भरोसे में होता है। जिसे पता है कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, वो आसानी से नहीं डरता। हाँ, उसे भी दर्द होता है, उसे भी आंसू आते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन उसके आंसू निराशा के नहीं, भरोसे के होते हैं। वो जानता है कि अगर आज रास्ता कठिन है तो भी मंजिल सुरक्षित है। शायद इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप उत्तर ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, अब क्या करूं? किस दिशा में जाऊं? किस पर भरोसा करूं? और जब उत्तर देर से आता है तो मन बेचैन होने लगता है। लेकिन याद रखिए, जब आप परमेश्वर को नहीं समझ पाते तब भी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। हर बात समझना जरूरी नहीं, सही हाथों में होना जरूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाते समय रोता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, उसे बस दर्द महसूस होता है, लेकिन माँ जानती है कि ये उसके भले के लिए है। उसी तरह कभी कभी हम जीवन की कुछ घटनाओं को समझ नहीं पाते। हम पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बाद में समझ आता है
कि परमेश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। आज जो संघर्ष आपको भारी लग रहा है, वही कल आपकी गवाही बनेगा। आज जो आंसू गिर रहे हैं, वही कल किसी और को आशा देंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते। अगर आपने नुकसान झेला है तो परमेश्वर पुनर्स्थापना कर सकते हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो परमेश्वर उसे जोड़ सकते हैं। अगर आपके सपने अधूरे रह गए तो परमेश्वर नए सपने दे सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो सब खत्म, लेकिन परमेश्वर के पास दरवाजों की कमी नहीं है। हम एक दरवाजे के सामने रोते रहते हैं और पीछे 5 नए दरवाजे खुले होते हैं, बस हम मुड़कर देखते नहीं। कभी कभी जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें छीन लेता है और हम उसे नुकसान समझ लेते हैं, लेकिन हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं होती। कुछ चीजें बोझ होती हैं जिन्हें हटाना जरूरी होता है। जैसे यात्रा करते समय अगर बैग बहुत भारी हो जाए तो रास्ता कठिन लगने लगता है, लेकिन जब अनावश्यक सामान निकाल देते हैं तो चलना आसान हो जाता है। शायद इस मौसम में परमेश्वर भी आपके जीवन से कुछ अनावश्यक चीजें हटा रहे हैं। कुछ गलत संबंध, कुछ हानिकारक आदतें, कुछ गलत सोच, कुछ पुराना दर्द, ताकि आप हल्के होकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको अतीत में फंसाकर नहीं रखना चाहते, वो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे छोड़ा भी जाता है। ये आसान नहीं होता, मुझे पता है। पुरानी यादें छोड़ना आसान नहीं, पुरानी उम्मीदें छोड़ना आसान नहीं, पुराने लोग छोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़ो तो भरोसा रखिए। जो आपके लिए है वो आपसे छिनेगा नहीं, और जो छिन गया शायद वो आपके लिए था ही नहीं। वाह, ये बात सुनने में कठिन है, लेकिन दिल को आजाद करती है। इस सुबह अपने दिल से ये बोझ हटाइए कि आपको सब कुछ खुद संभालना है। नहीं, आप परमेश्वर नहीं हैं। आपको हर समस्या का हल अभी नहीं पता होना चाहिए। आपको हर व्यक्ति को खुश नहीं करना। आपको हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी। कुछ लड़ाइयां परमेश्वर की होती है। बाइबल में लिखा है, स्थिर रहो और देखो कि प्रभु क्या करते हैं। हम अक्सर हर चीज को अपने हाथों से ठीक करना चाहते हैं और फिर थक जाते हैं, मानो जीवन एक टूटी हुई कुर्सी हो और हम बिना औजार के उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। ऊपर से पेंच अलग, नीचे से लकड़ी अलग, और हम कह रहे सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक बैठते ही धड़ाम, और हम कहते हैं, हे प्रभु। कभी कभी प्रभु ऊपर से देखते होंगे और कहते होंगे, पहले मुझे बुला लेते तो इतना नाटक नहीं होता। थोड़ी मुस्कान भी रखिए। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि हमेशा गंभीर चेहरा बनाकर बैठें। परमेश्वर ने आनंद भी बनाया है, मुस्कान भी आशीष है, हंसी भी दवा है। इसलिए आज चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अपने दिल को पूरी तरह अंधकार में मत जाने दीजिए। एक छोटी सी आशा की रोशनी भी बहुत होती है, एक छोटी प्रार्थना भी बहुत होती है, एक सच्चा धन्यवाद भी बहुत होता है। आज सुबह जागते ही आपने क्या सोचा? समस्या, चिंता, डर या धन्यवाद? अगर हम दिन की शुरुआत धन्यवाद से करें तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि मैं जीवित हूं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि अभी सब स्पष्ट नहीं, फिर भी आप नियंत्रण में हैं। जब धन्यवाद बढ़ता है, शिकायत कम होती है, और जहां शिकायत कम होती है वहां शांति बढ़ती है। आज अपने घर के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हर घर को परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। बड़े घर में भी तनाव हो सकता है और छोटे घर में भी स्वर्ग जैसा प्रेम हो सकता है। घर की असली सुंदरता दीवारों से नहीं, वातावरण से बनती है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे घर में आपकी शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो। जहां गलतफहमी है वहां समझ हो, जहां गुस्सा है वहां नम्रता हो, जहां दूरी है वहां मेल हो। कई बार हम बाहर सबको अच्छा व्यवहार देते हैं और घर आकर सबसे कठोर हो जाते हैं। बाहर मुस्कान, अंदर चिड़चिड़ापन। ये संतुलन ठीक नहीं। जो लोग हमारे सबसे करीब हैं, वे हमारे सबसे अच्छे व्यवहार के योग्य हैं। आज निर्णय लीजिए कि आप अपने शब्दों से आशीष देंगे, चोट नहीं। आपकी जुबान जीवन भी दे सकती है और दर्द भी।
एक अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। एक कठोर शब्द किसी को भीतर तक तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर प्रेम से बोलिए। यीशु की तरह बोलिए। सत्य भी कहिए, लेकिन प्रेम के साथ, क्योंकि बिना प्रेम के सत्य हथौड़ा बन जाता है और प्रेम के साथ सत्य मरहम बन जाता है। इस सुबह परमेश्वर आपको सिर्फ आशीष नहीं देना चाहते, बल्कि आपको आशीष का माध्यम भी बनाना चाहते हैं। आप जहां जाए वहां शांति ले जाए। आप जहां बोले वहां आशा जाए। आप जहां रहें वहां परमेश्वर की सुगंध महसूस हो। तो अपने दिल में फिर से कहिए, हे प्रभु, आज मैं केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे कारण किसी का दिन बेहतर हो जाए। और विश्वास रखिए, आज का दिन साधारण नहीं होगा, क्योंकि जब दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है तो दिन दिशा के साथ चलता है। यीशु आपके आगे आगे चल रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आमीन।